केरल के कोट्टायम के पलाई में कैथोलिक चर्च की जमीन पर शिवलिंग मिला। यह घटना 5 फरवरी 2025 को केरल के कोट्टायम के पलाई में हुई। एक हिंदू मंदिर के पास चर्च की जमीन पर कप्पा की खेती की तैयारी हो रही थी। जेसीबी जमीन तैयार कर रही थी, तभी उन्हें शिवलिंग मिला। ईसाई समुदाय ने हिंदू समुदाय को ऐसी परिस्थितियों में किए जाने वाले सभी अनुष्ठान करने की अनुमति दी। इसने इस बात का उदाहरण पेश किया है कि ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। दोनों समुदाय के नेता मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए काम कर रहे हैं। मंदिर समिति और ईसाई नेता वैज्ञानिक तरीकों से शिवलिंग और उसकी आयु के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ईसाई और हिंदू समुदाय इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए बहुत उत्सुकता से काम कर रहे हैं। चर्च के नेता और हिंदू नेता जिस तरह से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, उसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। उनका कहना है कि यह एक उदाहरण है कि ऐसे संवेदनशील मामलों से कैसे निपटा जा सकता है। Now, a week ago, the incident happened a week ago while they were cultivating the land. So, can you tell me what exactly happened when the idol was found? Did the bishop house people inform you about the incident? What had happened that day? ഫെബ്രുവരി 5-നാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി 5-ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ഏകദേശം 6:30യോടുകൂടി സമീപവാസികൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, അവിടെ ഇങ്ങനൊരു കപ്പ കിളച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം കണ്ടു എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിഗ്രഹം കണ്ടു എന്ന് സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തെത്തി. അത് ഈ നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം 6th മോർണിംഗിൽ ഞങ്ങളവിടെ ചെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു ഇത് ശിവലിംഗമാണ്. The matter has now taken a political turn, with BJP citing it as an example of how religious disputes can be and should be dealt with harmoniously. But opposition calls it fear factor at play. वक्फ सिस्टम के जो संवैधानिक सुधार की दिशा में काम हो रहा है, वो इसी तरह की अराजकता और उद्दंडता, कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन और कन्फ्लिक्ट को करेक्ट करने की दिशा में काम हो रहा है। और जो लोग जो है वो इस बारे में लेकर के कंफ्यूजन कर रहे हैं, भय भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं कि साहब ये इस्लाम पे खतरा है, ईमान पे खतरा है, वो शुद्ध रूप से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश और भय और भ्रम के भंवर जाल में फंसाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। क्योंकि न तो इससे इस्लाम को खतरा है, न तो ईमान को खतरा है। हाँ, बेईमानों को जरूर खतरा है। ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं और दोनों ही बातों को एक में क्यों मिलाया जा रहा है? सवाल ये है, वक्फ की संपत्ति ये नहीं होता है कि ये संपत्ति सारी संपत्तियां वक्फ की हैं। वक्फ की संपत्ति क्या होने का बहुत से सबूत होते हैं, पेपर होते हैं, एविडेंस होते हैं। कह देने से किसी की संपत्ति नहीं होती। और जहां तक चर्च में शिवलिंग निकलने का सवाल है, तो देश का में रहने वाले नागरिक वो तो आपस में साथ रहना ही चाहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते। वो हिंदू मुसलमान के नाम पे, क्रिश्चियन हिंदू के नाम पे या दूसरे धर्म के नाम पे कभी नहीं लड़े। लड़वाने वाले लोग कौन हैं? तो साउथ में भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं लड़ा सकती। अगर केरला वालों ने ऐसा किया है तो शायद इस डर से किया है कि यहाँ बहुत से चर्च जला दिए गए। उन्होंने कहा होगा बेहतर है कि चर्च जल जाए, कहा यही संभालो। तो ये डर जो है ये खत्म होना चाहिए। और जमीन की जब खुदाई होती है तो उसके नीचे बहुत कुछ निकलता है। जमीन के नीचे पता नहीं दुनिया की कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं। Congress too has waded into the Kerala church temple issue. Instead of hailing what happened in Kottayam, Congress leader Udit Raj says there is nothing new or exceptional in what happened here. Whole India, it's a history of humans is very old. Something or other will be found. See what happened that Buddha's remains, artifacts and statues are found all over Asia, like Indonesia, Thailand, Afghanistan, Pakistan. It's a routine thing, because what happened that every inch of the earth is filled with blood and habitated once upon a time. See what happened that the history of human is very, very, very long. We have Arpita joining us on the broadcast with more details. No controversy where the shivling was found, but there seems to be a political controversy happening at the moment.
Yes, while there is a political controversy there, but here in Pala, where the shivling was found, here people are dealing it in a very harmonious way. When I spoke to both the sides of the Christian community and the Hindu community, they gave a very sweet answer. They were saying that both the communities have decided to sit together and decide what to do further. The Hindu community spoke to the bishop in charge there when they found the shivling, and they have agreed upon holding a ritual there to see if there are the shivling found there. And now it is seen that this coming Sunday they will hold a meeting where both the communities will sit and decide what to do further. So here people are saying that Kottayam is a place where people respect every community. They even if you take example of the temple, Christians here go to the temple festivals and they celebrate all religious festivals here. So people here are saying that, but politics have erupted, while the BJP is saying that this should be dealt with like Kerala, like other incidents wherein across India such incidents have happened, and BJP is saying that Right. such incidents should be dealt like how Kerala is